तरह से आप किसी भी संख्या के इकाई के अंक को कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस की डिजिट को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी संख्या लिया है जिसमें हम सबसे पहले यूनिट प्लेस होता है क्या है। किसी भी संख्या में उसके इकाई के स्थान पे जो अंक होता है वह संख्या उसकी यूनिट डिजिट कहलाता है। यूनिट प्लेस का डिजिट इकाई का अंक कहलाता है। तो इसका 5 होगा, 7, 8, 9 इस तरह से इन संख्या में यूनिट प्लेस है। जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जब हम 5 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 35 मिलता है। तो इसमें यूनिट प्लेस 5 होगा। तो इस 5 को हम फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 40। तो हमें इसका 40 मिलेगा। जब हम इसको फिर इसके यूनिट प्लेस से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इस तरह से ये पूरे डिजिट का यूनिट प्लेस का जो अंक हमें मिलेगा, जो संख्या मिलेगी, संख्या इतनी पूरी संख्या से हमें जो अंक मिला है वो 0 होगा। तो इसका आंसर हम 0 लिखेंगे। इस तरह से आप किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस का डिजिट निकाल सकते हैं। हम यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। शॉर्ट तरीका आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको पूरा है, मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आगे बताती हूँ। अगर पावर में हुई कोई संख्या तब उसके तब उसका यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट आइए। देखिए किसी भी संख्या में हमारे पास 0 से 9 तक रहेगी, मतलब यूनिट प्लेस में 0 to 9 ही कोई संख्या होगी, के बीच में ही कोई संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं पहला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं जब हमारे यूनिट प्लेस पर क्या है 0 1 5 6, ये हमारे पास जो कुछ अंक दिए हुए, कुछ डिजिट दी हुई है, मतलब हम लेते हैं। तो इसमें आप रट लीजिए 0 1 5 6 अगर हमारे यूनिट प्लेस पे होता है तब इसकी पावर पे कुछ भी हो, हमारे पास अभी हमने लिया है एक संख्या ली है 1001, यूनिट प्लेस पे आप 1 देख सकते हैं, इसकी पावर पे हमने लिया है 2023। ठीक है, तो इसका हम जब इतना सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 ही आएगा। और देखिए इस तरह से कि अगर किसी की पावर में जितना भी आता है ये वन ये तो हमें पता ही है। अब 2 का ये 5 का देख सकते हैं। तो इसमें 5 में भी जैसे हम 5 कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो ये देखिए हम 25 आता है। तो इस तरह से आप इतनी पूरी संख्या इतने बार मल्टीप्लाई करोगे तब इसका 5 ही आएगा। इसी तरह से 6 में भी यही होता है। 36 जैसे कि 6 का स्क्वायर निकाले हम तो उसमें देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। मतलब ये 0 1 5 6 ये 4 ऐसे डिजिट है जिसमें हम इसकी पावर पे कुछ भी हो और वही अंक आएगा जो मतलब 0 1 5 6 ही आएगा। और अब हम देखते हैं जब हमारे पास यूनिट प्लेस पर 4 और 9 हो। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हमारे यूनिट प्लेस पर 5 और आप देख सकते हैं हमने लिया है। अब अगला डिजिट लेते हैं हम 4 और 9। जब हमारे यूनिट प्लेस पर 4 और 9 हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर इवन हुई तो उसकी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा और पावर अगर ऑड हुई तो 4 आएगा। तो देख सकते हैं आप हम 4 अगर 4 की पावर 2 है तो यहाँ पे 16 आया, मतलब 6 इवन है पावर हुई, और 4 की पावर 3 है मतलब 64, मतलब यूनिट प्लेस पर 4 आया है। इसी तरह से आप 9 के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर 9 में जब हमने देखा पावर क्या है 2 लिया, इवन लिया है, तो देखिए आप 81 1 आया है और इसकी पावर हमने 3 लिया है। तो देखिए आप देखिए पावर हमने जब ऑड लिया है तो यूनिट प्लेस पर 9 आया है। इस तरह से अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट हो गए। हमारे पास 0 1 हो चुका है, 0 1 0 1 5 6 हो चुका है, 4 9 हो चुका है। हमारे पास अब बचता है 2 3 7 8। इसके लिए ऐसे कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हमें इसका देखना पड़ेगा। इन 4 डिजिट के लिए मैं आपको एक और मेथड
थर्ड कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने लिया है 7, एक उदाहरण लिया है तो जिसमें हमने 7 यूनिट प्लेस पे लिया है। तो इसकी पावर में हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है 654। तो अगर हमें इतनी बड़ी पावर दी हुई और यूनिट प्लेस पर 7 है तो हम किस तरह से, डायरेक्ट इसकी कोई मेथड नहीं है, तो इसमें एक ट्रिक है कि हमारे पास जो संख्या दी हुई है पावर में, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे किया है 4 एकम 4 और यहाँ पे इस तरह से हमने बचा 2 आया 5, 4 6 24 बचा 1। फिर इस तरह से जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा भाग देने के बाद, तो हम उसकी पावर पे लगा देंगे। मतलब कि हमारे पास जो 2 आया है हम इसको इसकी पावर पे रख देते हैं, तो हमारे 49 आया। जब हम इसका स्क्वायर निकाल लिया, हमारे पास कोई भी संख्या है, मतलब हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, जो पावर है तो उसको हम जो यूनिट प्लेस में संख्या है उसकी पावर पे रख देते हैं, उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो संख्या मिलेगी हम उसकी यूनिट प्लेस को देख लेंगे। यहाँ हमारे पास 2 आया था तो हमने इसकी पावर पे रख दिया है, तो हमारे पास 49 मिल गया है और 49 में 9 जो है यूनिट प्लेस में है, तो इस संख्या का यूनिट प्लेस पे क्या अंक क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया है 2137, तो इसके 7 जो है इसकी पावर में 753 है। हम यहाँ पे 753 इसको हम 4 से जब भाग देते हैं तो आप देख सकते हैं 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा हमारे पास 3 5 8 32, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 8 और फिर 2, यहाँ पे मिला हमें 1। इस तरह से हम 1 की पावर 7 की पावर 1 रखते हैं और हमारे पास क्या बनेगा, 7 मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इस संख्या का यूनिट प्लेस का अंक क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, ये 7 के लिए हो गया। हम 2 और 8 और 3 के लिए भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। कुछ